गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू दोस्तों। स्नेहा एकेडमी में आप सबको स्वागत है। आज अब एक नया टॉपिक आपके लिए लेके आया हूं जिसका नाम है सबस्टेशन। सबस्टेशन में हमें 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आर गोइंग टू सॉल्व द 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ए सबस्टेशन चैप्टर। ठीक है, तो मैंने हर रोज आपको ये चीज बोल रहा हूँ। एवरी डे आई एम टेलिंग टू यू, एवरी टाइम्स आई एम टेलिंग टू ईच एंड एवरी टाइम्स आई एम ऑलरेडी टेलिंग टू यू। कोई भी टॉपिक सीधा स्टार्ट करने से पहले डोंट गो टू दी डायरेक्ट ऑन द क्वेश्चन। आप क्वेश्चन में अटैक मत कीजिए। डोंट गो द डायरेक्ट ऑन द क्वेश्चंस। पहले उसका बारे में जानना चाहिए। सबस्टेशन में हमको सबस्टेशन, सपोज हमें सबस्टेशन क्वेश्चन सॉल्व करना है। वी वांट टू नो व्हाट इज अबाउट द सबस्टेशन। हम सबस्टेशन क्या है, व्हाट आर द इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड द सबस्टेशन, कौन सा इक्विपमेंट सबस्टेशन में यूज हो रहा है। नंबर 2 पॉइंट। नंबर 3 पॉइंट क्या है, व्हाट इज द लेआउट डायग्राम ऑफ द सबस्टेशन। सबस्टेशन लेआउट डायग्राम क्या है। डीपली नहीं जाना, डीपली जाएंगे तुम इंजीनियर बन जाओगे। तो हमको जो काम इंजीनियर होने के बाद करना चाह पहले नहीं करना चाहिए। आप जब इंजीनियर बन जाओगे आपको पता चला, आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा सबस्टेशन लेआउट डायग्राम क्या है, ये क्या है, इसका फंक्शन क्या है, सारे कुछ आपको ट्रेनिंग मिलेगा। देयर इज नो नीड टू वरी। बट एग्जाम क्रैक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा लिटिल बिट आइडिया हमको होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इससे हम लोग सबस्टेशन बारे में जानेंगे। थोड़ा मैं डीपली नहीं जा रहा हूँ, थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। दिस इज ए सबस्टेशन। एनी सबस्टेशन, कोई भी सबस्टेशन को हम जानने से पहले हमको पता होना चाहिए हमारे पास 3 पार्ट है। सोर्स, व्हाट इज हमारा सोर्स, व्हाट इज हमारा लोड। सोर्स क्या है, हमारा जनरेशन है। लोड हमारा डेस्टिनेशन क्या है, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट है। बीच में जो आ रहा है दिस इज द ट्रांसमिशन। ये ट्रांसमिशन लाइन 3 टाइप का है, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। माय डियर, इतना बड़ा लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर को मेंटेन करना, to maintain is a very difficult for the engineers। इंजीनियर्स के लिए ये वेरी डिफिकल्ट। वोल्टेज ड्रॉप होगा, ट्रांजिएंट डायोड होगा और सप्रेशन होगा। दिस सो मेनी ऑब्स्ट्रक्ल एराइज। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, बीच बीच में हम लोग करते हैं सबस्टेशन। सबस्टेशन को हम लोग अरेंजमेंट करते हैं। सबस्टेशन में सपोज ये इलाका है, ये सबस्टेशन के लिए सूट हम लोग देखते हैं व्हाट आर द सुटेबल लैंड फॉर द सबस्टेशन। या लैंड के सुटेबल लैंड क्या है, सबस्टेशन क्या है, हम लोग सारे लेआउट डायग्राम करके हम उसको एस्टेब्लिशमेंट करते हैं सबस्टेशन को। ठीक है, सबस्टेशन के बाद शुरू होता है सब ट्रांसमिशन, उसके बाद हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। दिस इज आल्सो कॉल्ड, दिस इज जनरेशन पार्ट, लिसन केयरफुली। दिस इज जनरेशन पार्ट माय डियर, दिस इज द ट्रांसमिशन पार्ट एंड दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट। दिस इज 3 आर द डिस्ट्रीब्यूशन, जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, एंड बाद बीच में कौन आएगा, बीच में आया सब। दिस इज आल्सो डिलीवरी पॉइंट दिस सबस्टेशन। बाद दिस इज आल्सो कॉल्ड सब ट्रांसमिशन, दिस इज सबस्टेशन, दिस इज आल्सो कॉल्ड सबस्टेशन। बीच में कौन सा आएगा, सबस्टेशन, है ना। जीटीएसडी, जीटीएसडी मतलब जनरेशन, ट्रांसमिशन, सबस्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। जनरेशन, ट्रांसमिशन, सबस्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, इसका आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया। जनरेशन, फिर उसके बाद हमने ट्रांसमिशन, जनरेशन, जनरेशन, ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, सबस्टेशन भी। जनरेशन साइड में भी सबस्टेशन आ सकता है। जनरेशन में हम लोग सबस्टेशन, जनरेशन, सबस्टेशन, फिर ट्रांसमिशन, फिर सबस्टेशन, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे करके डिफरेंट अरेंजमेंट हम कर सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। ठीक है, क्लियर हो गया। देन चलते हैं, हमारा क्या है, देन दिस इज द लेआउट डायग्राम। दिस इज लेआउट डायग्राम ऑफ द सबस्टेशन। ये सबस्टेशन का लेआउट डायग्राम है। लेआउट डायग्राम क्या है, आज यू आर इंजीनियर, आप कोई भी घर बनाना चाहते हैं, यू वांट टू कंस्ट्रक्शन द होम और द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस। सपोज आप हाउस कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमको लेआउट डायग्राम होना चाहिए। सिमिलरली कोई भी सबस्टेशन डिजाइन करने के लिए, कोई भी सबस्टेशन एस्टेब्लिश करने से पहले हमको लेआउट डायग्राम होना जरूरी है। लेआउट डायग्राम में पहले आपको एक चीज आपको देखना पड़ेगा, व्हाट इज द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ऑफ द लेआउट डायग्राम। इनिशियल पॉइंट कौन सा है, फाइनल पॉइंट कौन सा है, कहां से शुरू होता है और कहां से एंड होता है, और बीच में कौन चीज है। दैट इज आल्सो कॉल्ड व्हाट आर द इक्विपमेंट रिक्वायर्ड इन अ सबस्टेशन। कौन सा इक्विपमेंट है सबस्टेशन को रिक्वायर करने बाद, सबस्टेशन आने के लिए कौन सा इक्विपमेंट, हाउ व्हाट आर टाइप ऑफ द इक्विपमेंट्स इज रिक्वायर्ड इन सबस्टेशन। व्हाट टाइप ऑफ द इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड इन सबस्टेशन। सबस्टेशन में आने के लिए कौन सा चीज व कौन सा इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड है, आपको देखना जरूरत है। ठीक है, तो पहले हमने देखा लेआउट डायग्राम का, थोड़ा मैं बताऊंगा, नॉट गोइंग इन डिटेल हम जाएंगे नहीं। So this is the incoming line. This is the incoming line, and this is the isolator. ये very important. Isolator is a switch. It is operated in a no load condition. It is operated in no load condition. This is one part of the switch gear. Switch gear का एक part है. This is also isolator. मैंने previous section में कल का क्लास है मैंने बताया था व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द आइसोलेटर। आइसोलेटर कैसे ऑपरेट हो रहा है, आइसोलेटर को कौन सा कंडीशन ऑपरेट है। 2 पॉइंट आपको याद रखने के लिए मैंने बोला था आइसोलेटर में, यू कैन रिमेंबर इट। देन आते हैं लाइटनिंग अरेस्टर। लाइटनिंग अरेस्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एल है, इसको बोलते हैं एल है लाइटनिंग अरेस्टर। ये कहाँ पे इनिशियल पोर्शन और फाइनल पोर्शन होगा कि हर सबसेट में इनिशियल फाइनल
रिसीविंग स्टेशन एंड दी ट्रांसमिट सेक्शन, एंटरिंग पॉइंट एंड डिलीवरिंग पॉइंट दोनों में होगा कि नहीं होगा, ऐसा और दी डिटेल आपको जानने की जरूरत है। दिस इज दी लाइटिंग अरेस्टर। फिर मीटरिंग पर्पज क्या है, फिर हमने आते हैं कैपेसिटर बैंक। कैपेसिटर बैंक भी कहाँ से यूज कर सकते हैं, व्हाट आर यूज दी कैपेसिटर बैंक, कहाँ से हम लगा सकते हैं, मीटरिंग पैनल क्या है, सारे चीज हमको जानना जरूरत है। ऑल ऑफ यू नो टू ले आउट डायग्राम ऑफ दी सबस्टेशन। हमने सबस्टेशन का 200-300 क्वेश्चन बनाया है, लेकिन मैं उस समय 20 क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, जिससे 20 क्वेश्चन इज इंपोर्टेंट फॉर यू। ऐसे टाइप क्वेश्चन आएगा इसमें, ओनली फॉर द फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन विल आस्क, ओनली फॉर द फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन। देयर इज नो नीड टू गो टू डिटेल, आपको डिटेल जाने की जरूरत नहीं, कंसेप्ट जानने की जरूरत नहीं। देयर इज नो नीड टू गो टू द डिटेल, मैंने आपको बार बार बोल रहा हूं, ओनली फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आपको आएगा, ओनली फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, हमने शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर क्या है, स्टोन्स आर प्रोवाइडेड। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, स्टोन्स आर प्रोवाइडेड सबस्टेशन। इस सबस्टेशन में स्टोन क्यों प्रोवाइड करते हैं, बस सबस्टेशन में बालू का कि बालू बस सैंड क्यों बिछा रहा है, व्हाई द सैंड एंड स्टोन्स आर स्पेयर्ड इन अ सबस्टेशन, क्यों करें, ड्यू टू दी ओनली फॉर द फायर प्रोटेक्शन, फायर करने के लिए, इंसुलेशन पर्पज के लिए, ये सब पर्पज के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या है, स्टोन यूज कर सकते हैं, और नहीं तो बालू, और पौधा नहीं उठेगा, पेड़ नहीं उठेगा, कोई इंसेक्ट नहीं आएगा, तो ये सारे पर्पज के लिए हम लोग क्या करते हैं, सैंड और बालू यूज करते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। तो दिस इज द मेन पॉइंट, स्टोन क्यों यूज करते हैं, टू एवॉइड द फायर एक्सीडेंट के लिए, ग्रोथ वीड्स एंड प्लांट के लिए, प्रोवाइड इंश्योरेंस, ठीक है, सबके लिए हम लोग यूज करते हैं दिस स्टोन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अबाउट द सबस्टेशन, क्वेश्चन नंबर 1। देन क्वेश्चन नंबर 2, in order to improve the power factor which device improve the substation, सबस्टेशन का पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट करने के लिए, in order to improve the power factor, हमको सबको पता है, मैंने पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट क्लास में बताया था, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए हमारे पास 3 चीज होना चाहिए, 1 इज कॉल्ड योर कैपेसिटर बैंक, सेकंड इज आल्सो कॉल्ड योर सिंक्रोनस कंडेंसर, थर्ड इज आल्सो कॉल्ड योर फेज एडवांसर। फेज एडवांसर कहाँ लगा सकते हैं, सिंक्रोनस कंडेंसर कहाँ लगा सकते हैं, कैपेसिटर बैंक कहाँ लगा सकते हैं, इतना ही मैंने आपको बताया था याद रखने के लिए, डिटेल जानने के लिए मैंने नहीं बताया था डिटेल। देयर इज नो नीड टू गो डिटेल अबाउट द पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट, ठीक है। और क्या बताया था, पावर फैक्टर में फॉर्मूला cos pi = r/z, को पावर फैक्टर cos pi = r/z इज इक्वल टू 1 बाय क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन दी क्वालिटी फैक्टर बताया था, और किलोवाट बाई क्या एक्टिव पावर बाई द अपरेंट पावर, ये सब सारे बताया था। ये सारे फॉर्मूला आपको देयर इज नीडेड टू रिमेंबर ऑल द फॉर्मूला। ये पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट करने सबसे बढ़िया तरीका क्या है, सिंक्रोनस कंडेंसर हम लोग यूज करते हैं। दिस इज सिंक्रोनस कंडेंसर टू इंप्रूव द पावर फैक्टर ऑफ द स्टेशन, सब स्टेशन पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट कर ले। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, व्हाट इज द मिनिमम फेज टू फेज क्लियरेंस, मिनिमम फेज टू फेज क्लियरेंस कैसा होना चाहिए, मिनिमम फेज टू फेज क्लियरेंस 4.2 सेंटीमीटर होना चाहिए फॉर फेज टू फेज। सपोज ट्रांसमिशन लाइन टू अर्थ कितना क्लियरेंस होना चाहिए, मिनिमम 5 से 6 मीटर क्लियरेंस होना चाहिए, मिनिमम 5 to 6 मीटर क्लियरेंस होना चाहिए। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द मिनिमम क्लियरेंस ग्राउंड टू द लाइन, व्हाट इज द मिनिमम क्लियरेंस बिटवीन द फेज टू फेज, ये आपको सबको जानना पड़ेगा। दिस ऑल आर द फैक्चुअल डाटा यू हैव टू रिमेंबर, अदरवाइज वी कैन नॉट क्रैक द क्वेश्चन, क्योंकि गेट को एग्जाम में ओनली फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आएगा, नॉट इन कॉन्सेप्चुअल एंड आज द फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, यू कैन रिमेंबर ऑल द थिंग्स। Then question number 4, in a substation carrier communication, this is very very important, carrier communication कहाँ पे, CT होगा कि VT होगा, कैपेसिटर वोल्टेज ट्रांसमिशन होगा कि PT होगा, पोटेंशियल ट्रांसफर होगा कि वेव टैप, दिस इज वेव टैप। वेव टैप क्या है, पहले दी वेव टैप विल प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ए ट्रांसमिशन इन ए सबस्टेशन, सॉरी इन ए सबस्टेशन, सबस्टेशन में वेव टैप का इंपॉर्टेंट ज्यादा है। पहले हम लोग करते, पहले बिफोर 10 और 15 ईयर्स, 10-15 साल के पहले हम लोग को ये मोबाइल कम्युनिकेशन इतना इंप्रूवमेंट नहीं था, ये मोबाइल टावर इतना नहीं था इंप्रूवमेंट, तो हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्शन होने के लिए टेलीफोन लाइन का इस्तेमाल करते थे, टेलीफोन लाइन का इस्तेमाल करते थे। BSNL का टेलीफोन लाइन था, अभी जियो आ गया, सब कुछ आ गया, एयरटेल आ गया, वोडाफोन आ गया, सब हो गया, लेकिन हम लोग पहले क्या कौन सा यूज करते, BSNL का यूज करते थे टेलीफोन टावर। तो उसमें एक टावर होता था, और टावर में ये कम्युनिकेशन थ्रू किसके ना, थ्रू ट्रांसमिशन लाइन थ्रू में होता था। सो दैट्स डिस्प्ले वेरी इंपॉर्टेंट। तो वही वेब टैप क्या करता है, कैरियर कम्युनिकेशन पर्पज के लिए हमको हेल्प करता है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये छोटा मोटा चीज आपको ध्यान रखना जरूरी है माइंड है। सो दिस इज वेब ट्रैप फॉर द कैरियर कम्युनिकेशन। मैं वेब ट्रैप के बारे में बताऊंगा, वेब ट्रैप में क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज वेब ट्रैप में क्या है, कौन सा फ्रीक्वेंसी वो ब्लॉक करेगा, हायर फ्रीक्वेंसी ब्लॉक करेगा कि लोअर फ्रीक्वेंसी ब्लॉक करेगा, कौन सा उसका काम क्या है, वेब ट्रैप कहाँ पे हम यूज करते हैं, वेब ट्रैप आगे के पीछे के रिसीविंग स्टेशन के जनरेट स्टेशन कहाँ यूज करते हैं, मिडिल में कहाँ यूज, ये सब आपको जानने का जरूरत है, ठीक है, ठीक है। सो दिस इज वेब ट्रैप का इतना चीज आपको याद रखना, अभी फॉर कैरियर कम्युनिकेशन हम लोग यूज करते हैं।
देन क्वेश्चन नंबर 5, इमल्सिफायर प्रोटेक्शन क्या, इमल्सिफायर आएगा ना आंख बुझ का फायर प्रोटेक्शन के लिए यूज करते फॉर विद फायर प्रोटेक्शन। व्हाट इज द मिनिमम ट्रांसमिशन वोल्टेज सबस्टेशन इंडिया, पर ये फैक्चुअल डाटा है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्चुअल डाटा। व्हाट इज द मैक्सिमम ट्रांसमिशन वोल्टेज सबस्टेशन इंडिया, सबस्टेशन में मैक्सिमम ट्रांसमिशन वोल्टेज कितना होना चाहिए। व्हाट इज द, देखिए अप टू डेट अभी का डेट में 1200 केवी का सबस्टेशन डिजाइन हो रहा है, समझ में, लेकिन लाटेस्ट में 1200, लेकिन अब डाटा क्या है 750 केवी का ट्रांसमिशन सबस्टेशन हम लोग बनाने के लिए जा रहे हैं, है ना, ये हमारा लाटेस्ट है, इसलिए 750, लेकिन अभी का डेट में 1200 केवी का सबस्टेशन ही बनने जा रहा है, ठीक है। बट ट्रांसमिशन वोल्टेज मैक्सिमम ट्रांसमिशन वोल्टेज अभी का लाटेस्ट होगा तो 1200 होगा, नहीं होगा तो 750 केवी का सबस्टेशन, ठीक है, क्लियर हो गया। देन क्वेश्चन इन सबस्टेशन करंट ट्रांसफर क्यू, सबस्टेशन में सिटी हम की यूज करते हैं, व्हाट इज टीसी, सिटी मतलब करंट ट्रांसफर, ये सबस्टेशन में हम सिटी की यूज कर सकते हैं। सिटी का दो मेन काम है, सिटी का पहला काम है मेजरमेंट करने के लिए, सेकंड काम करने प्रोटेक्शन देने के लिए। प्रोटेक्शन के लिए हम कहां से यूज करते हैं मेरे भाई, प्रोटेक्शन के लिए हम सर्किट ब्रेकर में यूज करते हैं। सर्किट ब्रेकर किसको सेंडिंग करेगा, करंट ट्रांसफर किसको यूज करेगा, रिले कर किसको, ट्रिप मैकेनिज्म, तब जाकर ट्रिक मैंने सेंड सिग्नल टू दी सर्किट ब्रेकर एंड सर्किट ब्रेकर विल ट्रिप आउट, समझ में। सो ये दोनों पर्पज से काम करता है, एक कौन सा काम करेगा, पहला काम करेगा किसके लिए, मेजरिंग पर्पज के लिए, सेकंड काम करेगा किसके लिए, फॉर द प्रोटेक्शन पर्पज के लिए। तो दोनों बोथ कम्युनिकेशन बोथ क्या है, बोथ द मेजरिंग एंड प्रोटेक्शन बोथ के लिए ये काम करता है, ठीक है। देन स्टेप पोटेंशियल एंड टॉर्च पोटेंशियल, देखिए ये स्टेप पोटेंशियल एंड टॉर्च पोटेंशियल है क्या, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेप पोटेंशियल एंड टॉर्च पोटेंशियल इज एसोसिएटेड विथ फॉर द एर्थिंग पर्पज में हमने टॉर्च और स्टेप टच, तो स्टेप और टॉर्च पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन हाउ मच रेजिस्टेंस प्रेजेंट ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस कितना है 1000 ओम। तो इसको कंसेप्ट जानने के लिए वो कहते हैं हमको कितना 23 मिली एम्पियर हमारा बॉडी सस्टेन करेगा, 25 मिली एम्पियर का 50 मिली एम्पियर तक नहीं कर पाएगा तो आदमी मर जाएगा। तो ये जो स्टेप और टॉर्च कंसेप्ट इज एसोसिएटेड ओनली फॉर द एर्थिंग ऑफ द सिस्टम, एर्थिंग के लिए यूज करते थे। क्वेश्चन है पावर फैक्टर करेक्शन सबस्टेशन, पावर फैक्टर करेक्शन सबस्टेशन लोकेटेड कहाँ, ये पावर फैक्टर करेक्शन करने के लिए हम लोग को मैंने बताया पावर फैक्टर को करेक्शन करने के लिए हमारे पास दो है चीजें, वन इज स्टार्टिंग एंड में यूज कर सकते हैं, कि रिसीविंग एंड यूज कर सकते हैं, कि मिडिल में यूज कर सकते हैं, कहाँ यूज कर सकते हैं। और पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए हमारे पास डिफरेंट डिवाइस है। कौन से डिवाइस है, पहला डिवाइस है सिंक्रोनस कंडेंसर, सेकंड डिवाइस है कैपेसिटर बैंक एंड थर्ड इज फेज एडवांसर। कहाँ पे लगाएंगे ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा क्वेश्चन आता है, ट्रांसमिशन लाइन में भी आता है, सबस्टेशन पार्ट भी आता है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये आपको होना चाहिए पावर फैक्टर करेक्शन सबस्टेशन लोकेट ऑन दी रिसीविंग स्टेशन, हम रिसीविंग एंड हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। देन आते हैं बस बार ऑपरेटेड इन, बस बार है क्या, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ बस बार दिस आल्सो कॉल्ड इनफाइनाइट बस बार दिस आल्सो कॉल्ड सिंपल इनफाइनाइट बस बार क्या है, कांस्टेंट वोल्टेज एंड कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी, दिस इज आल्सो कॉल्ड इनफाइनाइट बस बार, दिस इज आल्सो कॉल्ड इनफाइनाइट बस बार क्या है, कांस्टेंट वोल्टेज एंड कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी, कांस्टेंट वोल्टेज एंड कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी के लिए हम लोग यूज करते हैं बस बार डेफिनेशन क्या है, कांस्टेंट वोल्टेज एंड कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी, तो इसको आंसर है सी। देन इंडोर सबस्टेशन हम लोग 11 केवी तक यूज करते हैं, आउटडोर सबस्टेशन यूज फॉर द मोर देन 11 केवी, 11 केवी से ज्यादा होगा तो हम यूज करते हैं आउटडोर सबस्टेशन, 11 केवी से कम होगा हम यूज करते हैं इंडोर सबस्टेशन, ठीक है, ये छोटा मोटा चीज आपको याद रखना, ठीक है। देन एर्थ स्विच इज कनेक्टेड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एयर स्विच किसमें, एयर स्विच कनेक्ट होगा लाइन और एर्थ बीच में होगा, एर्थिंग ऑफ द स्विच एयर स्विच बोलते हैं, एयर स्विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सबस्टेशन के लिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एर्थ और एर्थिंग और लाइन के बीच में हम लोग यूज करते हैं एयर स्विच, ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन बैटरीज आर यूज, आपको सबको पता है बैटरी किसके लिए यूज करते हैं, बैटरीज आर यूज फॉर द सबस्टेशन, बैटरीज आर यूज इन सबस्टेशन फॉर द पर्पज ऑफ इमरजेंसी लाइट के लिए है कि नहीं, सप्लाई ऑपरेशन एंड कंट्रोल सर्किट के लिए, टू सप्लाई पोटेंट रिले इक्विपमेंट रिलेटिव सिस्टम के प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं, किसके लिए, सबके लिए हम यूज करते हैं बैटरी। तो बैटरी जो वेरी वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ द सबस्टेशन, बैटरी सिस्टम भी है, समझ कहाँ लाइन कट गया कि कहाँ पे प्रॉब्लम हो गया कि हम लोग बैटरी सिस्टम भी ऑक्सिलरी बैटरी सिस्टम हम लोग प्रोवाइड करके रखे सबके लिए, कंट्रोलिंग करने के लिए मेन पर्पज एंड ऑल द अबव। प्राइमरी सबस्टेशन आर जनरली आउटडोर टाइप, सबस्टेशन को हम लोग जनरली बोलते हैं प्राइमरी सबस्टेशन जनरली आउटडोर टाइप, इंडोर टाइप लेस देन 11 केवी या 11 केवी तक हम यूज कर सकते हैं इंडोर में, मोर देन 11 केवी होगा 33 केवी होगा 63 केवी होगा 132 केवी होगा,
ठीक है। तो हम लोग यूज करते हैं आउटडोर टाइप सबस्टेशन, दैट द सबस्टेशन इज आल्सो कॉल्ड प्राइमरी टाइप ऑफ द सबस्टेशन। ठीक क्लियर हो गया। देन सेकेंडरी सबस्टेशन इलेक्ट्रिकल पावर इज ट्रांसमिटेड फॉर दिस 66 केवी। ठीक है, 66 केवी सेकेंडरी सबस्टेशन में इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिटर कहाँ होगा, 66 केवी। जैसे प्राइमरी सबस्टेशन आउटडोर टाइप 11 केवी से ज्यादा होगा, 33 केवी होगा, तो सेकेंडरी सबस्टेशन होगा क्या है, मोर देन 33 केवी से ज्यादा होगा, जिसे आल्सो कॉल्ड सेकेंडरी सबस्टेशन मोर देन 33 के 66 केवी से ज्यादा। Why neutral is provided in secondary substation, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाई न्यूट्रल पर्पज के, न्यूट्रल पर्पज के लिए क्यों यूज करते हैं न्यूट्रल, न्यूट्रल यूज करते हैं सिंगल फेज के लिए हम लोग यूज करते हैं, सिंगल फेज के लिए यूज करते हैं, सिंगल फेज के लिए यूज करते हैं। ठीक है, सिंगल फेज के लिए हम लोग यूज करते हैं कि नहीं, फेज टू न्यूट्रल फॉर दी रिटर्न पाथ के लिए हम लोग यूज करते हैं न्यूट्रल। नंबर 1 पॉइंट। नंबर पॉइंट क्या है, फॉर ऑन बैलेंस ओनली, फॉर ऑन बैलेंस होगा किसमें, और में 3 फेज होगा तो ऑन बैलेंस सर्किट होगा, समझ है, न्यूट्रल नहीं होगा तो ऑन बैलेंस होगा, समझ में, हाई वोल्टेज व हाई करंट प्रोड्यूस होगा। सो इसलिए न्यूट्रल दोनों के लिए पर्पज, सिंगल फेज के लिए और ऑन बैलेंस पर्पज के लिए भी यूज कर सकते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूज फॉर द क्लियरेंस बिटवीन द ग्राउंड एंड लाइव करंट सबस्टेशन, क्लियरिंग ग्राउंड बीच में क्लियरिंग, व्हाट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूज फॉर द क्लियरेंस बिटवीन ग्राउंड एंड लाइव करंट सबस्टेशन, ग्राउंड और लाइव करंट सबस्टेशन में किसके लिए हम यूज कर सकते हैं, क्या क्या यूज करते हैं हम लोग, इंसुलेटिंग स्विच भी यूज कर सकते हैं, इंसुलेटर भी यूज कर सकते हैं, डिफेंसिव इंसुलेटर भी यूज कर सकते हैं, दोनों भी यूज कर सकते हैं, इंसुलेटर भी यूज कर सकते हैं और आइसोलेटिंग स्विच भी यूज कर सकते हैं। ये आपको जनरल क्वेश्चन है, ये छोटा मोटा क्वेश्चन है, आपको आंसर देना चाहिए मेरे भाई, बोथ ऑफ दिस। देन क्वेश्चन नंबर 17, आइसोलेटर आर ऑपरेटेड इन व्हिच कंडीशन, हमने आपको बार बार बोला आइसोलेटर इज ए स्विच, ये स्विच ऑपरेट होगा एट नो लोड कंडीशन, द आइसोलेटर ऑपरेटेड एट नो लोड कंडीशन, आपको रट्टा मार के इसको याद रखना, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है, आइसोलेटर ऑपरेटेड इन नो लोड कंडीशन। ठीक है, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18, सॉरी क्वेश्चन नंबर 18, आइसोलेटर्स आर ऑपरेटेड इन व्हिच कंडीशन, नो लोड कंडीशन, ये लिखा, दोनों रिपीट हुआ, आइसोलेटर ऑपरेटेड इन नो लोड कंडीशन। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द मार्शलिंग केस इन द पावर ट्रांसफर, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मार्शलिंग केस मतलब क्या है, मार्शलिंग केस मतलब क्या है, सपोज कोई अलार्म होगा, ट्रिप होगा, कोई कंट्रोल होगा, कोई इंडिकेशन दिखाएगा, कोई सपोज अलार्म बजेगा, दिस इज आल्सो कॉल्ड मार्शलिंग केस, जिसे आल्सो कॉल्ड मार्शलिंग केस ऑफ है, मार्शलिंग केस ऑफ द सबस्टेशन। ठीक है, क्लियर हो गया। तो प्रोवाइड द अलार्म टेप्स कंट्रोल एंड इंडिकेटर फ्रॉम द मेन ट्रांसफार्मर, ठीक है, टू प्रोवाइड द पुश पुल ऑपरेशन ट्रांसफार्मर, नहीं, to pressure device capture by the temperature inside the transferring case, no, all of this, no, only for the marshalling chaos, मतलब अलार्म ट्रिप देखेगा, कंट्रोल करेगा, इंडिकेटर कहाँ पे देखेगा, सो ये ट्रांसफार्मर देखेगा, सो दैट इज आल्सो कॉल्ड मार्शलिंग केस ऑफ ए सबस्टेशन बाय पावर ट्रांसफार्मर। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 20, इट इज ए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ए बस कपलर सर्किट ब्रेकर यूटिलाइज, बस कपलर सर्किट ब्रेकर कहां पे हम यूज करते हैं, सबस्टेशन में, कहां, इज ए जॉइनिंग द ट्रांसमिशन लाइन विद सबस्टेशन बस बार, ट्रांसमिशन लाइन और सबस्टेशन को बस बार को जोड़ने के लिए हम यूज करते हैं बस कपलर। ठीक है, यू कैन यूज द बस कपलर माय डियर। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट 20 क्वेश्चंस और द 19 क्वेश्चन, 19 से 20 क्वेश्चन ऑफ द सबस्टेशन। मैंने इस टाइप का सबस्टेशन का क्वेश्चन बनाया है माय डियर। ये सबस्टेशन में आपको पता, सबस्टेशन है मैक्सिमम 1 to 2 क्वेश्चन फ्रॉम द सबस्टेशन। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये सबस्टेशन को कैसे याद रखना, सबस्टेशन को जानने के लिए, सबस्टेशन बारे में पढ़ने के लिए, सबस्टेशन बारे और आगे बढ़ने के लिए और गेट को एग्जाम को क्रैक करने के लिए, यू कैन जॉइन आवर एकेडमी, स्नेहा एकेडमी इन गांधीनगर गुजरात, वन एंड ओनली टेक्निकल इंस्टीट्यूट गुजरात माय डियर। आप ऑनलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हो, ऑफलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हो, एंड टू डेवलप और टू बिल्ड अप योर करियर, टू फुलफिल योर ड्रीम को फुलफिल करना चाहते हो, आओ हमारे साथ, हम दोनों मिलके चलेंगे, हम साथ है। थैंक यू, बाय बाय।